ये खबर है मीणा पालड़ी जयपुर की। दिनांक 20/8/2022 को श्री दुर्बलनाथ मंदिर मीणा पालड़ी में खटीक समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया। विकास परिषद समिति के अध्यक्ष कैलाश सोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू सांवरिया, महामंत्री अमित खींची और मेरे द्वारा मीटिंग ली गई। आगामी 6 सितंबर 2022 को श्री दुर्बलनाथ महाराज के राष्ट्रीय संत बनाए जाने की खुशी में महात्मा दुर्बलनाथ जी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कृषि अनाज मंडी सूरजपोल जयपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर और राजस्थान स्तर के नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। भव्य कार्यक्रम के लिए समाज की सभी कॉलोनियों में जाकर कार्यक्रम में भारी संख्या में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। उपस्थित समाज बंधुओं ने आश्वासन दिया कि श्री दुर्बलनाथ जी महाराज के राष्ट्रीय संत बनने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में खटीक समाज की एकता के लिए भारी संख्या में परिवार सहित पहुंचेंगे। राजू सांवरिया, अमित खींची और मेरे द्वारा सामाजिक एकता के बारे में बताकर सभी को कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया। 6 सितंबर 2022 का होने वाला कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। मीटिंग में स्थानीय पार्षद रामकिशोर सोहेल व समाज के प्रमुख गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। शाम को मीटिंग करके और हमारी संख्या जैसे कार्यक्रम में हमारी भागीदारी रही प्रोग्राम है उसमें आपको अधिक से अधिक संख्या में पधारना है ताकि हम हमारी संख्या, हमारी यूनिटी, हमारी एकता को सीएम साहब के सामने दिखा सकें कि खटीक समाज में ताकत है, खटीक समाज सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है और उससे अपने को हर तरीके की जो मांग है, हर तरीके की जो सुविधा अपन चाहते हैं वो सब अपन उनसे पूरी करवा सकें। तो इसलिए जयपुर के और जयपुर के आसपास के जिलों से सभी जगह से लोग आएंगे। आप नज़दीक हो, बिल्कुल नज़दीक हो मंडी के और संख्या में भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचो, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचो ताकि ये प्रोग्राम सफल बन सके। वो बिल्कुल 100% ठीक है। क्यों कि जो वृक्ष लगाता है माली उसकी छाया में वो स्वयं भी इतना नहीं बैठता है जितनी आने वाली उसकी तेरे बैठती। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक बंधुओं से सभी से मैं ये कहता हूँ कि जितना हो सके बच्चा, स्त्री, पुरुष जो भी है वो उस उत्सव में भागीदारी प्राप्त करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और राजनीतिक फायदे मिलेंगे अपन सबको और हमारी मनसा पूर्ण होगी क्योंकि गुरु जी की याद भी करेंगे, हमारे आदर्श को याद करेंगे तो हमें कुछ हमारे को कुछ जीवन में प्रेरणा मिलेगी। जैसे भाई अमित ने कहा, मास्टर जी ने कहा, ब्रजेश ने कहा, मेरे वही विचार है कि संख्या बल से ही हमें सब कुछ हासिल हो सकता है और इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। सिर्फ गुरु महाराज का ही है इसमें। आगे हमारे गुरु महाराज इतने बड़े संत हुए थे तो उनके बारे में हम पर तो जानते हैं, हर समाज को पता लगे, सरकार को पता लगे दुर्बलनाथ जी महाराज इतने बड़े संत हुए थे। उन्हीं के विषय में ये सब कुछ हो रहा है। इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। आप लोग सोच रहे इसमें कोई राजनीति हो, संख्या बल दिखाने से ये सही बात है कि आने वाली सरकारें जो भी प्रेजेंट में और आने वाली उन पर भी सदा दबाव देने में खटीक समाज सारा एक है, एक कोई भी भविष्य में अपन जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वो हमें अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। श्रीमान जी के बाद राजू जी ऐसा उनका नाम अमित जी अपना नाम है नाम ऐसा आप पधारे, अच्छी बात है और जो भी सहयोग होगा जितना भी हमसे बड़ी हो जाएगा मैं आप मीडिया बड़े हो, आप भी थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ 2 ही चीज़ की मांग रख रहा हूँ, एक तो हमारे बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज के नाम से फारिग हो और एक सरकारी स्कूल हो। करके हम मीटिंग कर लेंगे शाम और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनता बुलाएंगे। कैसा भी लगा उसके बाद मैं आप मीडिया बड़े हो, आप भी थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ 2 ही चीज़ की मांग रख रहा हूँ, एक तो हमारे बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज के नाम से फारिग हो और एक सरकारी स्कूल हो जिसका असर हो
लोगों को दिखे कि हम इतनी तादाद में हैं और इतनी तादाद में हम अगर साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हम सब कुछ पा लेंगे। जो भी हम चाहेंगे वही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप सबको एकजुट होकर के, आप सबको एक तादाद में इकट्ठा होकर के वहाँ पहुँचना है और कार्यक्रम को सफल करना है। सफल करना, ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं, आप सबका है, हम सबका है, गुरु महाराज का है। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आपने इतने लंबे समय तक बैठ कर विचार किया और एक इस पॉलिसी पर विचार कर रहे हो, इस पॉलिसी पर विचार कर रहे हो। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन आपके जो प्रतिष्ठा है उसमें 4 चांद लगाने का कोई प्रयास कम नहीं करूँगा, बढ़ाऊँगा प्रयास, आपकी 4 चांद लगाऊँगा, आपके शौर्य को बढ़ाऊँगा, आपकी जो हिम्मत है उसको बढ़ाने का काम करूँगा, आपकी जो ताकत है उसको बढ़ाने का काम करूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने काम में विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय गुरु महाराज। महाराज श्री ध्रुवलनाथ जी की 161वीं जयंती का जो पर्व है उसको उत्साहवर्धक मनाने का निश्चय हम सब लोगों ने लिया है और ये संकल्प लिया है कि बड़ी तादाद में हम लोग इकट्ठा होकर के महाराज के इस जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाएंगे, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को आने की संभावना है। ये कार्यक्रम सूरतपुर मंडी प्रांगण में होगा, जिसमें सारे लोगों को बुलाया जाएगा और उसके साथ ही अनेक बुद्धिजीवी और समाज सेवक, राजनीतिक और अधिकारी लोगों को बुलाया जाएगा। कैलाश जी, काफ़ी लंबे समय से यहाँ इन लोगों की ये मांग रही है कि यहाँ एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था बस्ती के बसने के बाद भी इतना समय हो गया यहाँ नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी समस्या इनकी ये भी है कि जो ये मंदिर है जिस परिसर में अभी आप खड़े हैं, इसका विस्तार होना चाहिए। इसके अलावा जो ध्रुवलनाथ जी महाराज हैं, जिनको राष्ट्रीय संत घोषित किया गया है, उनके नाम से किसी भी भवन का, सड़क का, सर्किल का या मंदिर का नाम हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, ये भी इन लोगों को बताया। देखो, यहाँ जो सरकारी स्कूल के संदर्भ में मैंने इन सबसे निवेदन किया है कि प्रतिवेदन बना कर दे, ताकि राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री B.D. कल्ला जी को ज्ञापन देकर उनसे मांग की जाए और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि अगले बजट में इसका स्कूल का प्रोविज़न रखें। एक दूसरा, ये जो महाराज श्री के नाम से जहाँ दिल्ली में भी मार्ग का नाम रखा गया है, दिल्ली सरकार द्वारा हर वर्ष पिछले 16 वर्षों से इश्तिहार अखबार के मुख्य पृष्ठ पर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा मैं स्वयं भी जाकर के कि इस तरह राजस्थान में भी, राजस्थान के मुख्य अखबारों में महाराज की जयंती के लिए ऐड दिया जाए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप समाज के चिंतन में, समाज के विकास के लिए, हमारे संतों के लिए इतना बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं। आगे भी भविष्य के अंदर आप सब लोग मिलकर इसी तरीके से कार्य करते रहें। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।